साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिए जब आपको क्लास समझ में आए। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। लाभ और हानि। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लाभ और हानि होता क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका चैप्टर है उसका नाम है। उसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब कोई दुकानदार जिस रेट पर किसी वस्तु को खरीदता है, जैसे किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये हो गया। ठीक है, अब अगर उस दुकानदार उस वस्तु को जो उसने 10 रुपये में खरीदी थी उसको 20 रुपये में बेच देता है। देखो, खरीदी तो उसने 10 रुपये में पर बेच दी 20 रुपये में, तो यानी कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, अगर कोई दुकानदार, मैंने बताया आपको, खरीदा कितने में, उसने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको उसने बेच दिया कितने में, 20 रुपये में, यानी उसने 10 रुपये खर्च करके कोई वस्तु खरीदी और उसी वस्तु को उसने 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो जब खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में तो उसको लाभ हो गया। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? 20 में से 10 गया 10 रुपये का। 10 रुपये की चीज़ को उसने 20 में बेच दिया ना, तो उसको 10 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, जो खरीदना होता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जो बेचा जाता है जितने में उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य माने एसपी यानी सेलिंग प्राइस। लाभ मतलब पी यानी प्रॉफिट। हानि मतलब एल यानी कि लॉस। ठीक है, देखो, 10 में उसने खरीदा, 20 में बेचा, तो उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा तो ये लाभ हो गया। अब अगर वो 20 रुपये में खरीदता, ठीक है, और बेच देता 10 रुपये में, कोई सामान उसने 20 रुपये में खरीदा और उसी सामान को उसने 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो उसको 10 रुपये का नुकसान हो गया ना, क्योंकि उसने खरीदा तो 20 रुपये में था। ठीक है, तो जब खरीदा ज़्यादा में हो और बेच कम में दिया हो तो वो हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 10 रुपये की हानि हो गई है। समझ में आया आपके? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य माने सीपी है 700 रुपये। ठीक, उससे 900 रुपये में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 900। तो आपको लाभ ज्ञात करना है। माने किसी वस्तु को उसने 700 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 900 में से 700 गया तो लाभ हो जाएगा 200 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे में समझिए, आप दुकान में गया, उसने कुछ भी चीज़, कोई भी वस्तु उसने 700 रुपये में खरीदी। ठीक है, और उसी वस्तु को, जो उस वस्तु उसने 700 रुपये में खरीदी थी, उसने उस वस्तु के लिए 700 पे किए थे, उसी वस्तु को उसने 900 में बेच दिया, तो उसको 200 रुपये का फायदा हो गया ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितने का हो गया? 200 रुपये का। ठीक है, अब आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा जाता है तथा 350 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ दिया गया है। ठीक है, आप देखिए, वस्तु को 200 रुपये में खरीदा जाता है, यानी क्रय मूल्य, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर हम शॉर्टकट में चलेंगे। क्रय मूल्य दे रहा है 200 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य माने 200 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, और उसी वस्तु को उसने, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है?
350, यानी 350 रुपये में उसने उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था आपको, जो आपने लाभ निकालना था, लाभ निकालने के लिए क्या करते थे आप, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते थे। ठीक है, लाभ तभी तो होगा कि आपने 200 रुपये में खरीदा और 350 में बेच दिया, माने कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया, तो यानी लाभ हुआ। ठीक, आप ज़्यादा में खरीदते कम में बेच देते तो फिर आपको हानि होती। तो यहाँ पे लाभ हुआ है क्योंकि उसने बेचा ज़्यादा में है। तो 350 में से 200 गया, कितना हुआ, 150 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। ये आया है केवल लाभ, परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत होता है उसको कैसे निकालेंगे आप, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने का आपको लाभ हुआ उसके अपॉन क्रय मूल्य, माने जितने में आपने उस वस्तु को खरीदा है। ठीक है, गुणा गया 100। ठीक है, अब आगे करिए आप। देखो लाभ कितने का हुआ आपको, 150 रुपये का। लाभ 150 रुपये का, क्रय मूल्य क्या था, 200, गुणा गया 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 सते 14, 2 पंजे 10, यानी 75% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, आगे हम शॉर्टकट में क्वेश्चन करेंगे जब आप एक बार समझ जाएंगे। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो 980 रुपये में खरीदा जाता है तथा 931 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी कितना है, क्रय मूल्य है 980 रुपये। किसी वस्तु को उसने, रेडियो को 980 रुपये में खरीदा और उसी रेडियो को उसने बेच दिया कितने में, 931 रुपये में। ठीक है, देखो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, रेडियो को उसने 980 रुपये में खरीदा और उसी रेडियो को उसने 931 रुपये में बेच दिया, तो यानी उसको हानि हुई है। ठीक है, तो आप हानि कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माने जितने में उसने खरीदा था। देखो मतलब 980 रुपये में तो उसने रेडियो खरीदा था, परंतु बेच दिया 931 रुपये में, उसको 49 रुपीज़ का क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, अगर वो 49 रुपीज़ इसमें ऐड कर देता जो बेचने वाला था, तो फिर जितने में उसने खरीदा था उतने में ही बेच देता, फिर तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होती। ठीक है, उसने खरीदा 980 में, बेच दिया 931 में, तो उसको 49 रुपीज़ की हानि हुई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको हानि का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे लाभ करते थे सेम ऐसे ही। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि को आप ऊपर लिखेंगे, नीचे आप क्रय मूल्य लिखेंगे यानी कि सीपी लिखेंगे, गुणा गया आप 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हानि 49 रुपीज़ की हुई, क्रय मूल्य 980 रुपये है, गुणा गया 100 लिख देंगे क्योंकि ये दिया है यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए आप, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 49 2 जा 98 और 2 5 जा 10, यानी 5% की उसको हानि हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य है 225, लाभ है 20%। ठीक है, अब देखिए जो क्रय मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य मैंने बताया आपको होता है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी है 225। किसी वस्तु को कोई आदमी 225 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस जितने का उसको लाभ हुआ था उसके मिलाकर उसके बराबर होगा। तो आप इसको काट दीजिए, 20 पंजे 100, 5 चौको 20,
5 पंजे 25, यानी जो 20% लाभ है वो 45 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 225 रुपये तो क्रय मूल्य था, प्लस 45 रुपये का उसको लाभ हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा 270 रुपीज़। ठीक है, 270 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य के साथ जो लाभ है वो मिलाने के बाद तभी तो विक्रय मूल्य हुआ होगा। अब आप इसको ऐसा समझिए कि कोई वस्तु को उसने 225 रुपये में खरीदा, 270 रुपये में बेचा, माने 225 रुपये में जब कुछ पैसा एक्स्ट्रा हुए होंगे तभी तो उसको लाभ हुआ होगा। ठीक है, एक मेथड ये था। आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 225 रुपये को उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी अगर वो 100% में ही बेचता तो वो 225 में ही बेचता, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर होती है। उसने एक 20% लाभ पर बेचा, यानी 100 में 20% अधिक पर बेचा उसने। अपॉन अब 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, अब 6 पंजे 30 का 0 बचा 3, 6 चौको 24 से 3 27, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, देखो दूसरा है, इसमें सेकेंड क्या दिया है, क्रय मूल्य है 300। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 300 है, और उसको हानि हो गई 15% की। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। 15% की हानि हुई है उसको, तो 300 में 300 का 15% आप निकाल सकते हैं कि कितने रुपए की हानि हुई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 रुपये की उसको हानि हुई। ठीक है, तो यानी जिस 300 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था, ठीक है, 45 रुपये की उसको हानि हो गई, तो उसने वस्तु को 255 रुपये में बेचा होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 255 रुपये। ठीक है, सेकेंड मेथड आप ऐसा कर सकते हैं, 300 रुपये की वस्तु को उसने 15% हानि पर बेचा, माने उसको 15% की हानि हुई, तो वस्तु को कितने में बेचा होगा। माने देखो, अगर वो 100% में बेचता वस्तु को तो वस्तु उतने में ही बिकती। उसने 15% हानि पर बेचा, यानी कि उसने 100 में से 15% माने 85% पर बेचा। ठीक है, तो आप 300 का 85% निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 30% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, जैसे कोई भी वस्तु है जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य की वैल्यू 100% के बराबर होती है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य का वस्तु का मूल्य 100% था, दुकानदार क्या कर रहा है, उस वस्तु को 30% हानि पर बेच रहा है। माने ये 30% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, 30% हानि पर बेच रहा है, यानी इस वस्तु को जिसको उसको 100% में बेचना चाहिए था, उस वस्तु को वो 30% हानि पर बेच रहा है। तो उसने वस्तु को कितने में बेचा होगा, 70% में वस्तु को बेचा होगा, क्योंकि 30% की तो उसकी हानि ले रहा है वो। ठीक है, 70% में उसने बेचा होगा, तो जो 70% है वो किसके बराबर होगा, 280 रुपये के बराबर होगा। समझ में आया यहाँ पे।
देखो वस्तु को 280 में बेचने पर, वस्तु को 280 में बेचने पर दुकानदार को 30% की हानि होती है 100% में से। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो 70% बराबर आपको पता चल गया कि 280 है। ठीक है, तो आप 1% का मतलब इधर से निकाल लेंगे तो 1% हो जाएगा 280/70। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य होता है 100%। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 280 गुणा गया 70, सॉरी 280/70 गुणा गया 100। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100 के बराबर होता है। तो इस जीरो से आप ये जीरो काट देंगे, 7 चौको 28, 40 दशांकी 400, यानी वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपये होगा। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, दुकानदार ने जो क्रय मूल्य की वस्तु थी उसको 30% की हानि पर बेचा। ठीक है, माने उसने 30% तो हानि ले ली। ठीक है, और जो 280 रुपये हैं वो किसके बराबर, मतलब 280 रुपये में बेचा उसने, तो 280 रुपये 70% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इतने में उसने बेचा है। ठीक है, तो जो 70% है वो 280 के बराबर होगा। ठीक है, 1% में बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी काट सकते थे आपकी 7 चौको 28 माने 0 से 0, 7 चौको 28 माने 4 के बराबर हो गया 1%। तो आपको 100% निकालना था, तो 100% माने 400 के बराबर। ठीक है, अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु को कितने में बेचा उसने, वस्तु को बेचा 800 रुपये में। ठीक है, जो ये 800 रुपये हैं वो क्या है, 100% क्रय मूल्य। ठीक है, प्लस 25% क्या है, लाभ है, इसके बराबर तो है। समझ में आया यहाँ पे। देखो अगर उसने वस्तु 100% में खरीदी थी तो इतने में तो उसने बेची ही बेची, प्लस इसके साथ उसने 25% लाभ के साथ मिला के बेचा है। समझ में आया, यानी देखो जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, उसने इस वस्तु को बेचा कितने प्रतिशत में, 125% में, क्योंकि 100% में तो उसने बेचा ही बेचा, प्लस 25% लाभ के साथ बेचा। तो जो ये 125% है वो किसके बराबर है, 800 की। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। देखो 100% क्रय मूल्य होता है, तो उसने क्या करा, उसको 25% लाभ पर बेचा, तो माने 100 रुपये की चीज़ को उसने 125 रुपये में बेचा। ठीक है, तो जो 100 रुपये की 100% वाली वस्तु को 100% के साथ 25% और मिला के उसने बेचा है, तो 125% में बेचा। जो 125% है वो 800 के बराबर है। ठीक है, तो आपको 1% का मतलब मान निकाल लेना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 800/125। ठीक है, और हमको क्रय मूल्य निकालना है, वो अपने आप में 100% होता है, वो 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छके 30, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64, यानी 640 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, या 640 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं। देखो क्रय मूल्य 640 आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया 640, विक्रय मूल्य आ गया 800। ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य 640, विक्रय मूल्य 800। ठीक है, यहाँ पे तो लाभ प्रतिशत दिया है, पर आपको लाभ प्रतिशत अगर ना दिया हो, आपको पूछा जाता कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 800 में से 640 को आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो 800 में से माइनस 640 गया तो कितना बचा, 160। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है।
तो 160 बटे क्रय मूल्य कितना है, 6 चौको 40, मतलब 640 है क्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 25% ही आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 16 दशा की 160, 16 चौको 64, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 पंजे 10, 5 पंजे 25% का लाभ। समझ में आया? ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए किया है, परंतु क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मैंने बताया आपको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप क्या मानना होता है आपको? क्रय मूल्य माने कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या है, 100% के बराबर होता है अपने आप में। ठीक है, उसने इस वस्तु को बेचा है कितने पर? 20% हानि पर। ठीक है, तो 20% हानि हुई तो वस्तु को कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा, क्योंकि 80 और 20 मिला के 100 होता है। ठीक है, 80% पर बेचा उसने, जो 80% है वो किसके बराबर है? 600 में बेचने पर। 600 में बेचने पर उसको 20% की हानि हुई, जबकि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100% था। ठीक है, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, तो 1% के लिए आप निकाल देंगे, तो 1% मतलब हो जाएगा 600 बटे 80, ठीक है, गुणा गया 100। ठीक है, ये निकाल दिया आपने 100% के लिए, क्रय मूल्य के लिए 100% के बराबर। अब इसमें देखिए, आगे पढ़िए क्वेश्चन। इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? यानी 20% का लाभ माने 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचेगा, तो ये हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, तो आप 100 से 100 काट दीजिए, 0 से आप 0 काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 तिया 6, तो 300 तिया 900। ठीक है, तो वस्तु का कितने पे? 900 पर वस्तु को बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, माने जो कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य जो है वो क्या है? 40 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट दिया गया है आपको 20%। ठीक है, तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य में होगा सीपी प्लस प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत मिला के। ठीक है, यानी उसने जितना क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य के साथ लाभ भी जोड़ के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको करने के आपके पास कैसे कर सकते हैं आप इसको? देखो, 40 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको उसने 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो 120 बटे 100, 40 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचा, माने 100% के साथ 20% एक्स्ट्रा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 5 अठे 40, तो 8 छक्के 48, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 48 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य 48 रुपये आ गया। एक मेथड आपके पास ये था। दूसरा मेथड आपके पास ये भी था कि वस्तु की कीमत 40 रुपये थी, उसको आपने 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, वस्तु की कीमत 100 थी, आप 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, 4 दूनी 8, माने 8 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो वस्तु की कीमत थी 40 रुपये, जो फ़ायदा हुआ था वो 8 रुपये का हुआ था, तो टोटल रुपये हो गए 48 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 48 रुपये। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। ठीक है, ये थोड़ा मेथड से था। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है
किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदकर 20% हानि पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई 80 रुपये की चीज़ थी, उसको 20% हानि पर बेच दिया गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 8 दूनी 16 रुपये की उसको हानि हो गई, हमने रुपये में निकाल दिया। ठीक है, 16 रुपये की हानि हुई, यानी 80 रुपये की चीज़ थी, उसको 16 रुपये की हानि हुई। वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 64 रुपये, यानी उसने वस्तु को 64 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या था? जो 80 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 80% हानि पर बेची, यानी उसने उसको 80 रुपये में बेचा होगा। 80% में बेचा होगा तो प्रतिशत में क्या होता है? अपॉन 100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64 हो गया। आई होप आप समझ में आया होगा। थोड़ा अब हम स्पीड से चल रहे हैं, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, उसने क्या करा? वस्तु को 60 रुपये में बेचा। ठीक है, जो 60 रुपये में बेचा उसने वस्तु को, पर 20% का लाभ होता है, यानी 60 रुपये की पर बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ, यानी 100% में 20% एक्स्ट्रा का लाभ हो गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे से आप 1% निकाल लेंगे, तो 1% हो जाएगा 120 बटे, नहीं 1% बराबर हो जाएगा 60 बटे, क्योंकि इधर है ना प्रतिशत, तो प्रतिशत 1% बराबर हो जाएगा 60 बटे 120। आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि 100%। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 2 50 की 100, यानी 50 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 50 रुपये। समझ में आया? यहाँ पे जो वस्तु है 60 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो 60 रुपये हैं वो 120% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20% का लाभ होता है उसको। ठीक है, तो जो 60 रुपये हैं 120% के बराबर हो गए। आपको 100% निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 60 बटे 120 गुणा गया 100, तो 50 रुपये क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है, ऐसे ही आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है। मोहन ने 15% लाभ लेकर अपनी साइकिल 690 रुपये में बेच दी। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम उसी की तरह है। क्रय मूल्य आपको क्या करना होता है? क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर। ठीक है, उसने क्या करा? 15% लाभ लेकर, यानी उसने 15% का लाभ लिया, माने 100 में 15% अधिक का लाभ लेकर उसने क्या कर दिया? 690 में वो साइकिल बेच दी। ठीक है, तो जो 115% है वो 690 के बराबर हो गया। यहाँ पे से 1% आपको निकालना है, तो वो हो जाएगा 690 बटे 115। ठीक है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो गुणा गया 100। अब आप इसको काट दीजिए। 5 से 5 दूना 10 20, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, 23 एकम 23, 23 3 69, तो 30 गुणा गया 20, यानी 30 20 की 600। क्रय मूल्य क्या था? 600 रुपये था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया है। 10,000 रुपये की किसी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कोई वस्तु थी, वो कितने की थी? 10,000 की थी। 25% हानि पर बेचा गया, यानी 25% हानि पर बेचा गया, तो वस्तु की कीमत कितनी रही होगी? 75% रही होगी, अपॉन 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 75 जीरो की 0, 75 जीरो की 0, 75 एकम 75। वस्तु का विक्रय मूल्य है 7,500। समझ में आया? देखो क्या होता है ना कि वस्तु की कीमत अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मैंने आपको बताया 25% उसने हानि ली उसके लिए। ठीक है, तो 25% हानि ली, तो वस्तु को उसने 75% पर बेचा होगा।
तो जो 75% है वो किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। ठीक है, ये तो हम करते थे, तो आप फिर यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको तो इसको करने के दूसरा मेथड भी है कि आपके पास 10,000 रुपीज़ थी, उन 10,000 रुपीज़ का उसको 25% क्या हुआ? हानि हुई। तो 25% निकाल लीजिए, 2 जीरो से आपको 2 जीरो कैंसिल, 25 जीरो के जीरो, 25 जीरो के जीरो, 25 से कम 25, यानी 2,500 रुपये का क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है, तो बिक्री मूल्य क्या था? आप 10,000 में से 2,500 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा 7,500। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 13वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 1,500 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 40% के लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, 20% का लाभ होता है, यानी जब वस्तु को 1,500 में बेचा जाता है, ठीक है, तो 20% का लाभ होता है, यानी वस्तु को 100 की जगह में 120% में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से 1% निकाल लीजिए आप, तो 1% बराबर कितना होता था? यहाँ पे से 1,500 बटे 120 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे 1% बराबर 1,500 बटे 120 हो गया। वो बोला 40% लाभ के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 140% निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 100% निकालते थे तो 100 से गुणा करते थे, यहाँ पे 140% निकालना है तो 140 आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 सते 14, 2 छक्के 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से 2 कम 2, 2 250 की 500, 25 सते, अभी आ जाएगा 7 जीरो की 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, यानी उसको वस्तु को 1,750 रुपये में बेचना होगा कि पहले उसको, तब उसको 40% का लाभ हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम शॉर्टकट में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, अब आपको 14वां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 13,000 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हम आपको पहले बताया है, जो क्रय मूल्य होता है यानी जो सीपी होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% के बराबर होता है। ठीक है, 13,000 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, माने जब वह वस्तु को 13,000 रुपये में बेचा जाता है तो कितने का लाभ होता है? 30% का, माने 100 में 30% अधिक का लाभ होता है। ठीक है, अगर हम 1% निकाल लेते हैं यहाँ से तो 1% बराबर हो जाएगा 13,000 बटे 130। हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है, मैंने आपको बताया। तो 100% बराबर हो जाएगा 13,000 बटे 130 गुणा गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 13 से 13 एकम 13, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।